हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ़ोन स्टडी। जैसा कि हम लोगों ने कल एक क्लास की थी और उसके पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दिया था कि हम लोग एक 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आज उसका दूसरा दिन है और हम कल की तरह ही आज फिर टोटल 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का 20 क्वेश्चंस का लेसन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपको जैसा कि पता है, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर हम लोगों ने 10 सेकेंड्स का टाइमर दिया था। आज फिर आपके पास में वही है, आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड मिलने वाले हैं और मैं आपका टाइमर स्टार्ट करूँगा। आपके पास में टोटल 10 सेकेंड रहेंगे। आपको उसके आंसर आपको कमेंट में देना है या फिर आपको आंसर चेक करना है। ठीक है, अच्छा, इसके ऑप्शंस है अनानुबंधित अनुक्रिया, ब अनुबंधित अनुक्रिया, स अव्यक्त अनुक्रिया, द उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप कमेंट के अंदर आपका आंसर लिखें और क्रॉस चेक करें कि मेरा आंसर कितना सही है और कितना गलत। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। ठीक है, तो आपका 10 सेकेंड का टाइम खत्म होता है और इसका आंसर है अनुबंधित अनुक्रिया। तो अनुबंधन प्रयोग में केवल अनुबंधित उद्दीपक ध्वनि के उपस्थित करने पर होने वाली अनुक्रिया को अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। ठीक है, नाउ अपन अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना चाहिए, करना क्या है। ठीक है, इसके ऑप्शन है अ प्रेरणा, ब मूल प्रवृत्ति, स अनुकरण, द अनुबंधन। आपके पास में 10 सेकेंड है, टाइम स्टार्ट। तो आपका टाइम खत्म हो गया। आपका 10 सेकेंड, आपको 10 सेकेंड मिले हैं टोटल आंसर करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है अनुकरण। दूसरों के कार्य या व्यवहार को देखकर उसी तरह कार्य करना क्या है। तो वो प्रेरणा हो सकती थी बट है नहीं, मूल प्रवृत्ति नहीं है, अनुबंधन नहीं है, अनुकरण होगा। तो हमारा अप्रोप्रिएट और सही आंसर होगा अनुकरण। ठीक है, तो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किसने कहा व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है। अ थॉर्नडाइक, ब वॉटसन, स पावलोव, द स्किनर। तो आपके पास में 10 सेकेंड है, आपका समय शुरू होता है। आपको कोशिश करनी है कि आप 10-10 सेकेंड में आंसर करें, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती जाएगी और आपको जो पेपर होगा उसके अंदर भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपका अच्छा खासा समय बच जाएगा। तो किसने कहा व्यवहार के सभी पक्ष का मापन किया जा सकता है। आपका आंसर है वॉटसन। तो मैंने आपको कल भी, जैसा कि मेरे फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको अलग अलग जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम याद करने होंगे और उन्होंने कौन कौन सी आविष्कार किए हुए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वॉटसन। ठीक है, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा होता है। आपके ऑप्शन है अ शिक्षक, ब शिक्षार्थी, स शिक्षण विधि, द इनमें से कोई नहीं। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। 10-10 सेकेंड आपको बहुत ज़्यादा बच जाएंगे। अगर आप 10 सेकेंड में अगर आंसर कर पाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है इससे। तो आपका समय खत्म होता है और इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण विधि, ये तीनों ही मुख्य अंग नहीं हैं। ठीक है, इसका आंसर खत्म हो गया। अब हम लोग हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं। आपके पास में टोटल 10 सेकेंड है, आपका समय शुरू होता है अब।
ये 10 सेकेंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। तो निम्न में से सीखने के पठार के निराकरण के कौन कौन से उपाय हैं? ये उपाय हैं शिक्षण विधि, विश्राम की अवस्था, प्रेरणा में परिवर्तन। ठीक है, ये तीनों ही इसके उपाय होंगे, आपको याद रखना है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके आने वाली वर्ग 3 की परीक्षा के अंदर अवश्य देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इन 1000 जो हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं टोटल सीरीज, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इन चीज़ों को रिवाइज करें, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। और कोशिश कीजिएगा कि आप ये जो 10 सेकंड का टाइमर आपके लिए सेट किया गया है, आप उस 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर करें और कमेंट में लिखने की आदत डालें ताकि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा बच पाएगा। तो ठीक है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी। मैंने आपको तीनों ऑप्शन पढ़ के बता दिए हैं, यही सारे उपाय होंगे। ठीक है, अब हम लोग हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है जन्मजात प्रेरक नहीं है। इसके ऑप्शन हैं अ भूख, ब प्यास, स आदत, द नींद। ठीक है, इसका आपका टाइमर शुरू होता है और यह आपका समय शुरू हुआ। जन्मजात प्रेरक नहीं है, जो चीज़ बाय बर्थ जन्मजात नहीं है वो क्या नहीं है आपको वो बताना है। और इसका आंसर है आदत। आदतें इंसान को बाद में पड़ जाती है, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, हम लोग आजकल मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी एक आदत है। बाकी जो भूख है, प्यास है, नींद है, ये आपको आपके बर्थ से ही, आपके जन्मजात से ही मिलती है। आप जब से पैदा होते हैं तब से भूख, प्यास, नींद हमारे मस्तिष्क जो है उसके अंदर ऑलरेडी ये चीज़ इनबिल्ट रहती है। तो आदत हमको बाद में किसी चीज़ की लगती है कि हम आज जैसे फ़ोन चलाने की आदत है कि सुबह उठते से पहले हम लोगों को आजकल फ़ोन हाथ में चाहिए। तो ये सारी ऐसी आदतें बन जाती हैं जो हमें जन्मजात से नहीं मिलती है, वह हमें हमारे जीवन के आगे आने वाले पड़ाव में होती जाती है। तो जन्मजात प्रेरक भूख, प्यास और नींद होंगे। ठीक है, आपका 6th क्वेश्चन कंप्लीट। आप 7th क्वेश्चन है आज का। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं अ अधिगम, ब अवधारणा, स अभिप्रेरणा, द इनमें से कोई नहीं। आपके पास में 10 सेकेंड है, टाइमर स्टार्ट। आपको कारक बताना है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, इसका आंसर है अभिप्रेरणा। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है वो होगी अभिप्रेरणा। अधिगम, अवधारणा ये उत्साह नहीं बढ़ाते हैं, अभिप्रेरणा इसका उत्साह बढ़ाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कंप्लीट। अब हम लोग से 8वां क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का 8th क्वेश्चन क्या होगा? तो आपका 8th क्वेश्चन है यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हो और कुछ तेज हो तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? अ विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता व रुचि के आधार पर समूहों में बांटकर कार्य कराएं। ब कमजोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों को सौंप दें। स कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। द तेज बच्चों को सोता है पढ़ने की छूट देकर कमजोर बच्चों की ओर ध्यान दें। तो आपको वापस से 10 सेकंड मिलते हैं इसका आंसर करने के लिए। योर टाइमर स्टार्ट्स। ऑप्शंस, इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े बड़े हैं और संक्षिप्त में हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ अवश्य पता ही होगी। और इसका आंसर है तेज बच्चों को सोता है पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान दें। शायद इस ऑप्शन में कुछ मिस्टेक है तो एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, और कुछ रहेगा तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दूंगा। बाकी आप इसका आंसर मेरे ख्याल से तेज बच्चों को छोड़कर पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान दे। हाँ, मतलब इसका ऑप्शन यही होगा कि तेज बच्चों को छोड़कर पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान दे। तो हमें क्लास के अंदर सभी प्रकार के बच्चों के ऊपर ध्यान देना है।
तो यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हो गए तो हम लोगों को उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ लेगा। अगर हमारे अध्यापक अगर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं नहीं भी दे सकते हैं तो वो उन लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं है जितना एक कमज़ोर बच्चे को अध्यापक की ज़रूरत होगी। तो इसका ऑप्शन का मतलब यही है कि तेज बच्चों को छोड़कर के हम पढ़ने की छूट देकर कमज़ोर बच्चों की ओर ध्यान देना है। ठीक है, आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट। आप 9th क्वेश्चन देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन है। ठीक है, आज का 9th क्वेश्चन है, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। हाँ, तो आज का 9th क्वेश्चन है, कोई छात्र गणित में कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहोगे? अगर कोई छात्र गणित के अंदर अंदर कमज़ोर है तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? इसके ऑप्शन है, अ प्रधान अध्यापक से इस विषय में परामर्श लेंगे, ब उस छात्र के माता पिता से समुचित परामर्श लेंगे, स उस छात्र से बात करके पता लगाएंगे कि गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे, द कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे कि वह उस कमज़ोर छात्र की मदद करे। तो इसके ऑप्शन आप पढ़ लें और आपके पास में फिर से 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू हो गया है। आपको ऑप्शंस बड़े हैं लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन इजी ही लगेंगे। एक्चुअली में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बड़ा ही इजी सब्जेक्ट है। बस आप जितने से ज़्यादा एक इस तरीके के क्वेश्चंस लगाएंगे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी और आप, मेरा भरोसा है कि आप परीक्षा के अंदर अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसका आंसर है, कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे कि वह उस कमज़ोर छात्र की मदद करे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि बताया कि आपको ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी, एज अ टीचर आप एक अध्यापक हैं तो आपको क्या कैसे किस चीज़ के डिसीजन कैसे लेने हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कोई छात्र गणित में कमज़ोर है, कोई छात्र मैथ्स गणित के अंदर कमज़ोर है तो उसकी आप सहायता कैसे करेंगे। तो ये सारे ऑप्शंस में सबसे सटीक ऑप्शन यही है कि हमको उस कक्षा के अंदर जो भी गणित के अंदर अच्छा छात्र है उससे हमें कहना है कि उस कमज़ोर छात्र की मदद करें, तो उससे वो कमज़ोर छात्र आगे बढ़ पाएगा और अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 10वां क्वेश्चन आज का। तो आज का 10वां क्वेश्चन है, अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र, इसके ऑप्शन है, अ पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, ब दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला जाता है, स अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, द ज्ञान की वृद्धि के लिए लग्न से पढ़ाई करता है। तो आपके पास में फिर से 10 सेकेंड है और आपका समय शुरू होता है अब। आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर करना है। और आपका 10 सेकेंड कंप्लीट हो गए। ठीक है, और इसके ऑप्शंस आप ध्यान से देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र, ठीक है, आप देखिए इसके ऑप्शंस हैं, पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला जाता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है और ज्ञान की वृद्धि के लिए लग्न से पढ़ाई करता है। इसका आंसर है अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है। तो वो एक अध्यापक का अगर डर उसके ऊपर बना रहेगा तो वो घर पे जो हम लोग देते हैं उनको जो भी होमवर्क वगैरह सारी चीज़ें जो गृह कार्य के रूप में वो पूरा करेगा। ठीक है, आज का 10वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आप देखते हैं कि आज का 11वां क्वेश्चन क्या है। और आपका 11वां क्वेश्चन है, अध्यापक का लक्ष्य है। अध्यापक का लक्ष्य है, इसके ऑप्शन है, अ परीक्षा में छात्रों को पास कराना, ब छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना, स छात्रों को प्रतिभा का विकास कराना, द छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना। एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आंसर दें। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू हो चुका है। आपको आदत डालनी है और जो नए बच्चे हैं जो देख रहे हैं या फिर आज उन्होंने जो वीडियो देखा है, आज पहला वीडियो देखा है, तो मैं उनसे बोलूँगा
कि आप जाकर पहला वीडियो भी देखिए, इससे आपकी कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी और आप हर रोज़ देखेंगे कि आपको 20 क्वेश्चन करने को मिलेंगे इस तरीके के, और उन 20 क्वेश्चंस की वजह से आप पेडागोजी के अंदर अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे आपकी आने वाली वर्ग 3 परीक्षा के अंदर। तो इसका आंसर है छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना। तो अध्यापक के वैसे बहुत सारे लक्ष्य दूसरे भी हैं, बाकी इन ऑप्शंस के हिसाब से छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि हाँ, एक अध्यापक के ऊपर बहुत सारे माँ बाप एक अपने बच्चों को उन अध्यापक के ऊपर छोड़ देते हैं कि वे उनको लाइफ के अंदर, उनकी जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें सिखाएंगे और उन्हें अनुशासन प्रिय बनाएंगे। तो अनुशासन, छात्र को अनुशासन प्रिय बनाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है और लक्ष्य भी होता है एक अध्यापक का कि उसका छात्र एक अनुशासन प्रिय छात्र बने। ठीक है, तो आप देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 12वां क्वेश्चन है, मानवीय अधिगम में निम्न से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? मानवीय अधिगम में निम्न से कौन सा कारक अधिक महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है अ पुनर्स्थापना, ब जिज्ञासा, स पुनर्बलन, द रुचि। ठीक है, आपके पास में फिर से 10 सेकेंड हैं जो आपके शुरू होते हैं अब। आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर करना है। ठीक है, पुनर्स्थापना, जिज्ञासा, पुनर्बलन, रुचि, ये सारे ऑप्शंस हैं आपके। एक बार ऑप्शंस ध्यान से पढ़ें और इसका आंसर करें। ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ। अब आपका इसका आंसर है आज के 12वें क्वेश्चन का, और वो है पुनर्स्थापना। तो पुनर्स्थापना ये एक मानवीय अधिगम का कारक अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पुनर्स्थापना मानवीय अधिगम की बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, जिज्ञासा, पुनर्बलन, रुचि नहीं है। पुनर्स्थापना ये ही है एक मानवीय अधिगम के पूरा जो इम्पोर्टेंट अधिक महत्वपूर्ण कारक है, उनमें से एक है पुनर्स्थापना। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का 13वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन। और आप ऐसे जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी अच्छी स्पीड बनती जाएगी और आपको एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अगर रोज़ देखेंगे और इस तरीके के, ज़्यादा नहीं, हमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, हमें एक नॉर्मल 15 से 20 क्वेश्चन रोज करने हैं। इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए, मैं 20-20 क्वेश्चन के ही वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक आप पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो। तो 20 क्वेश्चन करने से 20 क्वेश्चन हमें बार बार दोहराना भी है, जिससे हमें वो 20 क्वेश्चन याद भी होंगे और हमें वो मतलब उनसे फ़ायदा मिलेगा। अगर आप आज मान लो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, आप उसे याद नहीं रख पाएंगे। तो आप कम करें, अच्छा करें। और इस क्वेश्चन, अगर आपको ये वीडियो एक बार में अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, वीडियो के नीचे ऑप्शंस रहता है। और अगर मान लो आपको फिर से देखना है तो आप इसको वापस करके देखिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ये 20 क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाए और आप अगर ये क्वेश्चंस आप देखें एक परीक्षा के अंदर तो आप आसानी से उसका हल निकाल लें। ठीक है, तो इसका आंसर आपने देखा, पुनर्स्थापना एक मानवीय अधिगम का बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, आज का 13वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का 13वां क्वेश्चन है, TAT की रचना की थी। ठीक है, TAT की रचना की थी अ मॉर्गन व मुरे, ब मैकमिलन, स फ्रेबल, द इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें क्या है, साइंटिस्ट के नाम हैं और मेजरली क्या है, बहुत सारे लोगों को साइंटिस्ट के नाम नहीं याद होते हैं। TAT की रचना की थी मॉर्गन व मुरे ने, ब मैकमिलन ने, स फ्रेबल ने, द इनमें से कोई नहीं। आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप इसके ऑप्शन कमेंट बॉक्स के अंदर लिखें और इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे पाएँ। ठीक है, आपका समय खत्म होता है और इसका आंसर है मॉर्गन व मुरे। मॉर्गन व मुरे, मुरे अलग साइंटिस्ट है, मॉर्गन अलग साइंटिस्ट है, तो उन्होंने TAT की रचना की थी। मैंने आपको बार बार ये कहा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपको मेजरली हर साइंटिस्ट के, जिन जिन साइंटिस्ट ने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर काम किया है, आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, उनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए कि उन्होंने किसके ऊपर आविष्कार किया और क्या आविष्कार किया है। आपको मेजरली
आप देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन आप साइंटिस्ट के नाम से आपकी परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको पता होगा कि कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया है तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, आज का हम लोग 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है। मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है, इसके ऑप्शन है अ लाउड स्पीकर की, ब सीडी की, स टेलीफोन की, द इनमें से कोई नहीं। आप ऑप्शन ध्यान से पढ़े ताकि आपको आसानी हो। आपके पास में 10 सेकंड है इसका आंसर करने के लिए और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। ये टाइमर मैंने इसीलिए दिया है कि ताकि आपको इसके आंसर करने में आप स्पीड भी मेंटेन हो, और एक 10 सेकंड इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, तो इस 14 क्वेश्चन का आंसर है सीडी की। मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये पेडागोजी के अंदर क्या है, तो कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर, और उनसे रिलेटेड भी इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में आवश्यकता होती है किस चीज़ की? सीडी की। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का 15th क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दी है? अब यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम हैं अ वुडवर्थ की, ब कॉल्विन की, स गिलफोर्ड की, द स्किनर की। यहाँ पे बहुत ही अच्छे और उम्दा साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे स्किनर हो गया, कॉल्विन हो गया, इन्होंने बहुत सारे दूसरे भी काम किए। आपको इनकी रचनाओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, आपके पास में 10 सेकंड है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू हो चुका है और आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर करें और सही तरीके से करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि आपकी आदत बन जाए, हैबिट बन जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड एक महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंदर। ठीक है, उन्होंने यह परिभाषा उन्होंने दी है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। मीन्स आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और वही एक सीखना है। ठीक है, आज का 16 क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आज का 16 क्वेश्चन है, स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा यह है कि। स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा यह है कि, इसके ऑप्शन है अ सही उत्तर पर पुनर्बलन देने से आगे सही उत्तर देने की संभावना और बढ़ जाती है, ब व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन किया जाता है, पहले नहीं, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त कोई नहीं। ब फिर से मैं आपको ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ब ऑप्शन है, व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन किया जाता है, पहले नहीं। मीन्स व्यवहार के अंदर आपका जो भी पुनर्बलन किया जाता है सामने आ जाने के बाद में, पहले नहीं किया जाता है। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू होता है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से और सही तरीके से दें, और आप ऐसे रेगुलर रहेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, आपके पास जो 10 सेकेंड थे वो ख़त्म होते हैं, और इसका आंसर है व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन किया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, जो मैंने वापस से आपको दोहराया भी था और वही इसका आंसर निकला। ठीक है, तो स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा यह है कि व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन किया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, आप स्किनर और गिलफोर्ड ऐसे मैंने साइंटिस्ट के आपको नाम बताया, आपको इनकी रचनाओं के बारे में और सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपको 1 या 2 क्वेश्चंस इस तरीके के आपको अवश्य ही मिलेंगे। मैं बार बार आपको जोर दे रहा हूँ, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके के आविष्कार, और आप देखेंगे कि कौन सी कंडीशन, कौन सी अवस्था के अंदर आपको क्या डिसीजन लेना है, एक अध्यापक की तरह आपको क्या एक विचारधारा रखनी है, इस तरीके के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि एक प्रश्न है, स्किनर की पुनर्बलन की विचारधारा यह है कि व्यवहार सामने आ जाने के बाद पुनर्बलन किया जाता है, पहले नहीं। ठीक है, आज का 17 क्वेश्चन अब हम देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके ऑप्शन हैं अ अनुभव केंद्रित, ब विषय केंद्रित, स नौकरी केंद्रित, द इनमें से कोई नहीं।
ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए। आपका समय शुरू हो चुका है और आपको कोशिश करनी है कि आप इन 10 सेकेंड के अंदर अच्छे से आंसर कर पाएँ। अब मैं तो चाहता हूं कि आप में से कई लोगों का सिलेक्शन हो वर्ग 3 के अंदर। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं और हम बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे, और बहुत जल्दी आपके लिए दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लासेस शुरू होने वाली है हमारे चैनल के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसका आंसर है अनुभव केंद्रित। टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। एक इंसान के लिए अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित। विषय और नौकरी से हमको इस शिक्षा के अंदर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें अगर किसी भी चीज़ का अनुभव होता है तो हमें उससे कई फ़ायदे होते हैं, और अनुभवी इंसान को मजबूत बनाता है। हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि ठोकर ही ठाकुर बनाती है, ठोकर खा के ही इंसान ठाकुर बनता है। तो वो एक कहीं हद तक सही है कि आपको जब तक किसी चीज़ का अनुभव नहीं होगा तब तक आप उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए। यही टैगोर के अनुसार शिक्षा उन्होंने कहा है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है अनुभव केंद्रित। तो शिक्षा अनुभव केंद्रित होनी चाहिए टैगोर के अनुसार, और ऐसे भी शिक्षा अनुभव केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, अब आज का हम लोग 18वां और 18वां क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशंसित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशंसित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं: अ छात्र प्रेरणाएं, ब छात्र मित्र मंडली, स शिक्षक प्रभुत्व, द पुरस्कार दंड प्रविधि। ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा और इसके आंसर आपको 10 सेकंड के अंदर करना है। आपका समय शुरू हो चुका है और आपका समय शुरू हो गया है, और आप कोशिश कीजिए कि इस 10 सेकंड के अंदर आप अच्छे से आंसर कर पाएँ। ठीक है, आपका समय समाप्त हो चुका है और इसका आंसर है शिक्षक प्रभुत्व। कक्षा में छात्र के व्यवहार को अनुशंसित करने वाला प्राथमिक कारक होना चाहिए शिक्षक प्रभुत्व। प्रभुत्व एक छात्र के लिए बहुत ही छात्र के व्यवहार के लिए महत्वपूर्ण कारक है, तो वह शिक्षक प्रभुत्व होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आज का 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, इसका 19वां क्वेश्चन, आज का 19वां क्वेश्चन है: प्राकृतिकवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर है? प्राकृतिकवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर है? इसके ऑप्शन हैं: अ दर्शन, ब मनोविज्ञान, स समाजशास्त्र, द अर्थशास्त्र। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है इसका आंसर करने के लिए, और आप कोशिश कीजिए कि इसका जल्दी से जल्दी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं जिससे आपकी आदत बन जाए और आपका समय जो परीक्षा में लगने वाला है वो भी बहुत कम लगे। ठीक है, इसका आंसर होगा मनोविज्ञान। प्राकृतिकवाद शिक्षा में निम्नलिखित में से हमें मनोविज्ञान के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मानवीय विज्ञान जो एक मनोविज्ञान है बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है, और हमें उस चीज़ का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिकवाद शिक्षा में हमें मनोविज्ञान के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज का आखिरी क्वेश्चन अब हम देखते हैं, और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है: छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। इसके ऑप्शन है: अ यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञापन कराएगा, ब छात्रों को व्यर्थ की गतिविधियों से बचाएगा, स छात्रों को अपनी कमजोरियों का ज्ञान होगा, द शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में थोड़ा एक टाइपिंग मिस्टेक है, यह अध्यापक को छात्रों की प्रगति का ज्ञान कराएगा। ठीक है, आपके पास में 10 सेकेंड है और इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी 10 सेकेंड के अंदर करके दिखाएं, और आपको आदत बनानी है कि आप 10 से 15 सेकंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर लें। यह बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर है शिक्षण प्रक्रिया सजीव रहेगी। तो छात्रों का निरंतर आंतरिक मूल्यांकन होना चाहिए। अगर हमें बार बार हम लोग अगर किसी भी छात्र का बार बार मूल्यांकन करते रहेंगे तो शिक्षण की प्रक्रिया जो है वो सजीव रहेगी। हम उसके अंदर बहुत सारे जो चेंजेस कर सकते हैं, कुछ भी अगर हम लोगों को बदलना है हम बदलाव कर सकते हैं।
तो इसीलिए छात्रों का मूल्यांकन निरंतर होता रहना चाहिए और अच्छे से हमें पता होना चाहिए। अध्यापक के तौर पर हमें बार बार छात्रों को देखना चाहिए कि हम अच्छे से उन लोगों को ज्ञान दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इससे उस छात्र का भी बहुत ही ज़्यादा उस छात्र के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा और हम ऐसे अध्यापक हमें भी पता चलेगा कि हमारी शिक्षा जो हम दे रहे हैं वो एक छात्र के लिए सही ज्ञान के तौर पर उसे मिल रही है नहीं मिल रही है, या फिर हमें कुछ बदलाव करना है तो हमें किस तरीके से बदलाव करना चाहिए। तो ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया और आपने देखा कि आपने 20 क्वेश्चन, आपने एक 20 से 22 मिनट का जो एक वीडियो था उसके अंदर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने ख़त्म कर लिए। और ऐसे ही अगर आप रोज़ाना इस तरीके के वीडियो देखेंगे तो आपको एक प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, आपको उस 10 सेकेंड के टाइमर का भी फ़ायदा मिलेगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट की भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं ये सेशन ख़त्म करता हूँ। आज के लिए ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।